हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लिविंग गॉड क्लास 11th ISC के पार्ट 4 पे को एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है, सो पार्ट 4 मैं स्टार्ट कर रही हूँ पेज नंबर 12 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आपका सुनामी है वो आता है और अपने साथ साथ जो है लोगों के घरों को भी तहस नहस करके चला जाता है। ठीक है, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे के एक्सप्लेनेशन में बढ़ते हैं। अभी तक ने बोला था कि ये जो सुनामी जो आया है, जो वेव स्ट्राइक करके सी जो है वो लैंड तक आ चुका है। ठीक है, और अपने साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों को जो है उसको साथ में पीछे ले जा चुका है। ओके, तो ऑन द प्लेट्यू फॉर ए टाइम देयर वाज नो वर्ड स्पोकन। तो प्लेट्यू पे कुछ देर के लिए लोग बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, सब हक्के बक्के रह जाते हैं ना। लोग बहुत ही एस्टोनिशमेंट से चीज़ें देख रहे हैं पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ऑल स्टेयर्स स्पीचलेसली एट द डेसोलेशन बिलीव। जो डेसोलेशन हो चुका है, जो चीज़ें बर्बाद हो चुकी है, ठीक है, उस पर वो जो लोग हैं बहुत ही स्पीचलेसली, बिना कुछ बोले, बहुत ही एस्टॉनिशमेंट के साथ देख रहे, स्टेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, द गास्टलेस ऑफ हर्ल्ड रॉक्स एंड नेकेड रिवर क्लिफ, द bewilderment of scooped up a deep sea wreck and shingle sought over the empty site of dwelling in temple। ठीक है, तो नीचे बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। फेस्टिवल का डेकोरेशन था, ठीक है, जो घर थे या जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, सब कुछ जो था तहस नहस हो चुका। सारी चीज़ें जो थी एम्प्टी हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ठीक है, द विलेज वॉज नॉट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फील्ड्स वेयर नॉट इवन द टेरेसेस हैड सीज्ड टू एक्सिस्ट एंड ऑफ ऑल the home that had been about the bay there remained nothing recognizable except two straw roofs tossing madly in the offing। क्या होता है, जो विलेज एक समय में हुआ करता था, वहाँ पे जो फील्ड हुई करती थी, तो वो फील्ड, ना वहाँ पे फील्ड था, ना वो विलेज था, ना टेरेसेस थे। ठीक है, और क्या था, टेरेस मैंने बताया था शुरुआत में पार्ट 1 में कि टेरेस फार्मिंग वहाँ पे होती थी। तो कुछ नहीं था, सब कुछ बहा के ले गया था वो सी, है ना। और जो होम्स, जो लोगों के घर थे, वो सब तहस नहस हो चुके थे और कुछ भी रिकॉग्नाइजेबल नहीं था। एक दो ही चीज़ लोगों को दिख रहा था कि दो जो है आपके स्ट्रॉ रूफ जो थे वो हिल रहे थे हवा में, टॉसिंग मैडली, मतलब हिल रहे थे, अपने सर हिला रहे थे, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, वो दिख रहे थे लोगों को, बाकी उनके कोई घर, कोई खेत, बाकी कुछ भी उनको नहीं दिख रहा था जो रिकॉग्नाइज कर सके, हाँ ये मेरा घर है, मेरा खेत है। ऐसे कुछ भी चीज़ें उनको नहीं दिख रही थी। द आफ्टर टेरर ऑफ द डेड एस्केप्ड एंड stupefaction of the general loss kept all lips dumb until the voice of Hamaguchi was heard again, observing gently। तो जो आफ्टर टेरर था डेथ का, वो ख़त्म हो चुका था। ठीक है ना, अगर क्या होता, अगर वो लोग वहाँ पे रहते तो क्या होता, वो सब भी बह जाते, वो उनमें से भी कोई नहीं बचता, पर वो सब ख़त्म हो चुका था। लेकिन लोग अभी भी डम थे। क्यों डम थे? क्योंकि उनको बहुत बड़ा शॉक मिला था। ठीक है ना, उनके घर और उनका खेत, उनकी सारी चीज़ें जो है बह गई थी, सब बर्बाद हो चुका था, तो वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन अचानक उनको आवाज़ सुनाई देती है। किसकी सुनाई देती है? जी हाँ, उनके चोजा की सुनाई देती है। तो वो क्या बोलते हैं? तो उनकी चोजा बोलते हैं, दैट वॉज वाई आई सेट फायर टू द राइस। इस कारण से मैंने राइस में फायर लगाया था। ही देयर चोजा नाउ स्टूड अमंग देम ऑलमोस्ट एज पुअर एज द पुअरेस्ट फॉर his wealth was gone but he had saved 400 lives by sacrifice। तो उन्होंने 400 लोगों की लाइफ को बचा लिए थे। एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उन्होंने भी दिया था कि उनका सारा वेल्थ ख़त्म हो गया था। वो पुअर से भी ज़्यादा पुअरेस्ट थे, मतलब जितना उनका जमा पूंजी था सारा ख़त्म हो चुका था। लेकिन उनकी खुशी थी उनको इस बात की कि उन्होंने इतने लोगों की जान बचा ली थी। लिटिल टादा ran to him and caught his hand and asked forgiveness for having said naughty things, whereupon the people woke up to the knowledge of why they were alive and began to wonder at the simple unselfish foresight that had saved them, and the headmen prostrated themselves in the dust before Hamaguchi Gohei एंड द पीपल आफ्टर दैम। ठीक है, तो क्या होता है कि लोगों को अब समझ में आ गया था, टाडा को भी समझ में आ गया था। तो टाडा दौड़ के आता है उनकी तरफ और उनके हाथ को पकड़ के माफ़ी मांगता है, वो सब चीज़ों के लिए जो गलत गलत चीज़ें मैड बोला था उसने अपने दादाजी को, उसके लिए माफ़ी मांगता है। और लोगों को भी समझ में आ गया था, वो जो शौक था ना, लोगों के जो शौक में लोग खड़े हुए थे उनको भी समझ में धीरे धीरे आ गया था कि कम से कम वो जिंदा तो है, और किसकी वजह से जिंदा है? वो जिंदा है
हमागुची की वजह से, उसके फोरसाइट की वजह से, ठीक है ना, उसके इंट्यूशन पावर की वजह से वो जिंदा है। अगर वो नहीं ये सब करता, नहीं जलाता अपने खेत को, तो क्या वो बच पाते? तो ये बहुत बड़ा उसने सेक्रीफाइस किया था लोगों की जान बचाने के लिए, तो लोगों को ये समझ में आ गया था। देन द ओल्ड मैन वेप्ट ए लिटिल, पार्शली बिकॉज ही वॉज हैप्पी एंड पार्शली बिकॉज ही वॉज एजेड एंड वीक एंड हैड बीन सोली ट्राइड, ठीक है। आई थिंक टायर्ड होना चाहिए, आई डोंट नो, बट ठीक है, देखते हैं। तो फिर वो क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो थोड़ा रोता है, ठीक है। रोता है, क्यों रोता है? क्योंकि वो पहली बात तो वो बहुत खुश है, ठीक है, कि उसने लोगों की जान बचा ली, जो उसने सोचा उसने कर दिखाया। और दूसरा, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है, वीक हो चुका है, टायर्ड हो चुका है, तो इसलिए वो रोता है। माई हाउस रिमेन्स, ही सेड, एज सुन as he could find words automatically caressing Tada's brown cheeks, and there is room for many. Also, the temple on hill stands, and देयर इज शेल्टर फॉर देयर फॉर द अदर्स। तो कहता है कि देखो अब तो लोगों का घर वगैरह सब जो है तहस नहस हो गया था, तो ये कहते हैं कि मेरा जो घर है वो बच गया है। क्यों बच गया? क्योंकि ऊपर था, वो प्लेटो के सबसे वर्च पे था, तो मेरा घर बच गया है, तो यहाँ पे बहुत सारा जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रह सकते हैं। और अगर सारे लोग यहाँ अकोमोडेट नहीं भी हो पाएंगे, तो जो टेम्पल है ना, वो टेम्पल में भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, तो उस टेम्पल में भी बहुत सारे लोग जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। Then he led this way to his house, the people cried and shouted. फिर वो अपने घर की तरफ जाता है, ठीक है, लोगों को लेके, और लोग रोते हैं, शाउट करते हैं। The period of distress was long because in those days there were no means of quick communication between district and district, and the help needed had to be sent from far away, ठीक है। तो जो डिस्ट्रेस का पीरियड था, ये जो दुख का पीरियड था, परेशानी का पीरियड था, ये लंबा ज़रूर था, लेकिन क्या था कि उन दिनों में क्या था, लंबा क्यों था? क्योंकि उन दिनों में क्विक कम्युनिकेशन के कोई साधन नहीं थे, ठीक है, आज के जैसे। और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने में काफ़ी समय लगता था, और जो हेल्प है वो आने में भी काफ़ी समय लगता था, ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं तो हेल्प जल्दी कैसे आएगा। बट व्हेन बेटर टाइम्स केम, लेकिन जब धीरे धीरे सिचुएशंस नॉर्मल होने लगी, जब लोगों का अच्छा समय आने लगा, द पीपल डिड नॉट फॉरगेट देयर डेप्थ टू हमागुची गोहे। जो हमागुची गोहे ने उन पे जो डेप्थ, यानी कि जो उन पे एहसान किया था, लोग उसे नहीं भूले। दे कुड नॉट मेक हिम रिच, वो उसको रिच तो नहीं बना सकते थे, ठीक है, नॉर वुड ही हैव सफर्ड them do so even had it been possible। तो क्या करते, ना वो उनको वो रिच बना सकते थे, और ना ही मतलब जितनी भी कोशिश करते वो उनको कुछ ऑफर नहीं कर सकते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। मोर ओवर गिफ्ट्स कुड नेवर हैव सफिस एज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर रेवरेंशियल फीलिंग टुवर्ड्स हिम। लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि गिफ्ट देने से जो फीलिंग है उनकी अपने चोजा की तरफ, ठीक है, और अपने ओजिसावी के अपने जो ये ग्रैंडफादर है उनके तरफ, ठीक है, तो ये उनकी फीलिंग्स को नहीं पूरी तरह से दिखा सकता था, ठीक है। For they believe that the ghost within him was divine। तो वो ऐसा मानते थे, गोस्ट यहाँ मतलब है आत्मा की, ठीक है, आत्मा से। तो उनका ऐसा मानना था कि उसके अंदर की जो आत्मा है ना, ठीक है, हमागुची के अंदर की आत्मा जो है वो काफ़ी डिवाइन है, ठीक है। सो दे डिक्लेयर्ड हिम गॉड। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा काम तो कोई गॉड ही कर सकता है ना, जिसकी आत्मा बहुत प्योर होगी, गॉडली होगी, वही कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको गॉड डिक्लेयर कर दिया, एंड देयर आफ्टर कॉल्ड हिम हमागुची डेमियोजन, thinking they could give him no greater honor, and truly no greater honor in any country could be given to the mortal man। तो उन्होंने क्या किया, उसको गॉड डिक्लेयर कर दिया, और उसका नाम दिया हमागुची डेमियोजन, ठीक है, ये सोचते हुए कि इससे बड़ा ऑनर उसको और कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। और सही में भी नो ग्रेटर ऑनर इन एनी कंट्री कुड बी गिवन टू ए मॉडर्न मैन। जो किसी भी जिंदा आदमी को इससे बड़ा ऑनर क्या मिलेगा कि उसको गॉड बना दिया जाए, है कि नहीं? किसी भी कंट्री में इतने इससे बड़ा ऑनर तो कोई हो भी नहीं सकता है। एंड व्हेन दे रिबिल्ट द विलेज, दे बिल्ट अ टेम्पल टू द स्पिरिट ऑफ हिम। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने विलेज को बना दिया,
ठीक है। जब विलेज बन गया तो उसके नाम से भी एक टेम्पल बनता है, उसके उसके उसकी उस स्पिरिट को, मतलब उसके उसको गॉड मान के लोग उसका एक टेम्पल बनाते हैं, ठीक है। एंड फिक्स्ड अबव द फ्रंट ऑफ इट ए टैबलेट बियरिंग हिज नेम इन चाइनीज टेक्स्ट ऑफ गोल्ड। तो गोल्डन लेटर से, चाइनीज के गोल्डन लेटर से, ठीक है, एक टैबलेट पर उसका नाम लिखवाया जाता है, ठीक है, उस मंदिर में, इस मंदिर के आगे। और लोग वहाँ जाके वर्शिप करते हैं। दे वर्शिप हिम दे विद प्रेयर एंड विद ऑफरिंग्स। ऑफरिंग मतलब चढ़ावा, जो फूल पत्ती या जो भी फल वगैरह जो लोग चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते हैं, तो प्रेयर करने लोग वहाँ जाते थे, ऑफरिंग्स करते थे। और जिस सोचिए तब हो रहा है जब वो जिंदा है, मरने की बात नहीं है, जिंदा में भी लोग उसके साथ इस तरह से कर रहे हैं, उसको गॉड मान रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। हाउ ही फेल्ट अबाउट इट कैन नॉट से। आई नो ओनली दैट ही कंटिन्यूड टू लिव इन हिज ओल्ड thatched home upon the hill with his children and his children's children just as humanly and simply as before, while his soul was being worshipped in the shrine below। तो वो अभी भी जो है ना अपने उसी पुराने thatched हाउस में रह रहा है, और अपने बच्चों के बच्चों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों के बच्चों के साथ रह रहा, उसी तरीके से रहा जैसे वो पहले रह रहा था। उसके अंदर बेसिकली किसी तरह का कोई घमंड नहीं हुआ है, ठीक है। उसकी सोल को वर्शिप किया जा रहा है नीचे टेम्पल में, लेकिन वो अभी भी जो है ना बिल्कुल भी घमंड उसके दिमाग में नहीं है, दिल में नहीं है, और वो जो है अपने तरीके से, पहले के तरीके से रह रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो सच में वो बहुत ही डिवाइन सोल था, क्योंकि ऐसे तो बहुत कम ही लोग होते हैं ना, कि जो किसी आपके नाम का किसी ने टेम्पल बना दिया तो आप में थोड़ा घमंड तो आएगा ही, लेकिन इसमें, इस इंसान में कोई घमंड नहीं था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 100 years and more he had been dead, but his temple, they tell me, still stands, and the people still pray to the ghost of the good old farmer to help them in the टाइम ऑफ फियर और ट्रबल। तो मतलब कह रहा है कि 100 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, उसे उससे ज़्यादा भी बीत गया जब वो मर चुका है, और उसका टेम्पल अभी भी है, और लोग जो है अभी भी उसके स्पिरिट को, गोस्ट को प्रेयर करते हैं। और इसलिए प्रेयर करते हैं क्योंकि उस फार्मर ने उनके अच्छे और बुरे समय दोनों में बहुत साथ दिया है, ठीक है। और ख़ासकर उसके फियर और ट्रबल के समय में, लोगों के फियर एंड ट्रबल के समय में उसने बहुत ज़्यादा लोगों का साथ दिया। तो वो टेम्पल अभी भी है, और वो लोग वहाँ पे अभी भी वर्शिप करते हैं। आई आस्क्ड जापानीज फिलोसोफर एंड फ्रेंड टू एक्सप्लेन टू मी हाउ द पीजन कुड रैशनली इमेजिन द स्पिरिट ऑफ Hamaguchi in one place while his living body was in another। तो क्या है ना, तो मैं, ये जो राइटर है ना, इन्होंने अपना ज़्यादा समय जो है जापान में नहीं बिताया, इन्होंने ज़्यादा समय अपना वेस्टर्न कंट्रीज में बिताया, तो इनको जापानीज़ कल्चर या चीज़ों के बारे में कम नॉलेज थी। तो ये वहाँ के एक जापानीज़ फिलोसोफर से पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिंदा है, ठीक है, तो उसका तो उसके स्पिरिट को कहीं और वर्शिप किया जा रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो also I inquired whether it was only one of his soul which they had worshipped during his life, and whether they imagined that particular soul to have detached itself from the rest to receive homage। तो उसने बोला कि क्या वो एक सोल को मान के चल रहे हैं कि वो सोल जो है उनके बॉडी से डिटैच होकर मंदिर में पहुंच गया है, ठीक है, और उसकी वो पूजा कर रहे हैं। तो क्या है, मतलब वो लिविंग हो के भी लोग उसकी पूजा कैसे मान के कर रहे हैं कि उसका सोल जो है एक मंदिर में है, वो कैसे मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑथर है, जो राइटर है, उसको इन सब चीज़ों से बहुत ही एस्टोनिशमेंट होता है। ओके, द पीजन्स माई फ्रेंड answered, think of the mind or spirit of a person as something which even during life can be in many places at the same instant। Such an idea is of course quite different from the western ideas about the soul। तो western ideas जो soul के बारे में है, आत्मा के बारे में है, और जो जापानीज लोग सोचते हैं वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो जापानीज क्या मानते हैं, ये जो कि माइंड और स्पिरिट जो है, ठीक है, किसी भी पर्सन का माइंड और स्पिरिट जो है वो उसके ज़िंदा रहते हुए भी, ठीक है, एक से ज़्यादा प्लेस में रह सकता है। ओके, जो कि वेस्टर्न थिंकिंग से क्वाइट डिस्टिंक्ट है। मतलब वेस्टर्न लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि ज़िंदा आदमी का माइंड और स्पिरिट एक से ज़्यादा जगह पे रह सकता है। ओके, तो ये उसको आंसर मिलता है। वेल एनी मोर रैशनल, आई मिस्चिवली एक्ट। तो फिर बोला कि और कुछ भी है क्या। वेल ही रिस्पॉन्डेड विथ ए बुद्धिस्ट स्माइल, if we accept the doctrine of the unity of all mind, the idea of Japanese peasant would appear to contain at least some
एडम्ब्रेशन ऑफ द ट्रूथ, आई कुड नॉट से सो मच फॉर योर वेस्टर्न नोशंस अबाउट द सोल। तो ये वो कहते हैं कुछ और रैशनल समझाइए, कुछ और सही से समझाइए, है ना। तो इन्होंने पूछा कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ और समझाइए। तो ये कहते हैं कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि सारा जितने जो पूरा जो माइंड, सारे सारे ब्रह्मांड का माइंड जो है ना वो यूनाइटेड है, ठीक है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सारा माइंड यूनाइटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ माइंड को अगर आप मानते हैं ना, तो फिर आपको ये जापानीज़ पीसेंट का जो मैंने बताया आपको कि माइंड जो है एक से ज़्यादा जगह पे रह सकता है लिविंग रहने पे भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपका जो वेस्टर्न नोशन कुछ अलग चीज़ कहता है, तो मैं इस बारे में नहीं समझा पाऊँगी। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, अ लिविंग गॉड। आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन। थैंक यू, बाय बाय।